ओम श्री गणेशाय नमः। गांगम वारि मनोहारि मुरारि चरणच्युतम त्रिपुरारि शिरश्चारि पापहारि पुनातु माम। नमस्कार। श्री नारायणेश्वर वेद वेदांत संस्थान एवं ज्योतिष परामर्श केंद्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं आपके समक्ष पंडित नारायण दत्त अवस्थी। पिछले वीडियोस में मैंने माघ में मकर संक्रांति के विषय में थोड़ा सा प्रकाश डाला था। उसी को आगे बढ़ाते हुए गंगा स्नान का बड़ा ही महत्व होता है। जिस समय 15 जनवरी को प्रातः 8:42 पर सूर्य भगवान मकर राशिस्थ होंगे, मकर राशि में आएंगे, तब से लेकर 1 महीना तक सूर्य भगवान एक राशि में निवास रहते हैं। खर मास की समाप्ति हो जाएगी और माघ स्नान प्रारंभ हो जाएगा। हमारी भारतीय परंपरा संस्कृति के अनुसार पहले लोग प्रयाग में कल्पवास किया करते थे। प्रयाग का बड़ा महत्व है क्योंकि वहां पर गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी संगम स्थित है। वैसे गंगा तो कहीं भी जहां भी है वहां फल देने वाली है, लेकिन वहां एक संगम का और विशेष महत्व होता है। इसलिए वहां पर बहुत बड़ा मेला और एक संगम लगता है। देवता भी आते हैं स्नान करने के लिए और ऋषि मुनि, हमारे साधु संत महात्मा गण, कल्पवासी गण, भक्त गण सभी वहां पधारते हैं। तो 1 महीने के गंगा स्नान का वो कल्पवास करते हैं। वो कल्प क्यों कहा जाता है? कल्प तो बहुत बड़ा होता है। हमारी भारतीय गणना काल के अनुसार ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक चतुर्युगी का काल माना जाता है। और इस एक चतुर्युगी जब 1000 बार ये चारों युग बीतते हैं तब एक कल्प कहा जाता है। ये ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। ये काल गणना है हमारी। लेकिन गंगा स्नान का इतना महत्व गंगा के किनारे वास करने का है कि मात्र 1 महीना गंगा के किनारे स्नान करके और भगवान शिव, सूर्य भगवान का पूजन करके, भगवान लक्ष्मी नारायण का पूजन करके जो निवास करता है उसको एक कल्प के बराबर फल प्राप्त होता है। क्योंकि माता गंगा तो ब्रह्म स्वरूपिणी है। हमारे भगवान शंकराचार्य ने कहा है अपने स्तोत्र में, गंगाष्टक में, कि आदावादि पितामहस्य नियम व्यापार पात्रे जलम पश्चात पन्नगशायिनो भगवता पादोदकम पावनम भूयः शंभु जटा विभूषण मणिर जह्नोर महर्षेरियम कन्या कलमश नाशिनी भगवती भागीरथी प्रार्थय। आदि काल में वो भगवान विष्णु के चरण कमल से निकलकर ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थित हुई और उस कमंडल से भगवत इच्छा से जब वो पृथ्वी पर आई तो भगवान शिव ने उनको अपनी जटा में धारण किया। और भी भगवान शंकराचार्य ने तो यहां तक कह दिया, गंगे त्रैलोक के सारे सकल सुर वधु धौत विस्तीर्ण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे प्रायश्चित्तम यदि स्यात् तव जल कणिका ब्रह्म हत्यादि पापै कस्त्वाम मस्तोतुम समर्था त्रिजग दग हरे देवी गंगे प्रसीदो। हे मां, आप तो इतनी महान हो, आपके स्नान मात्र से, आपके नाम मात्र से आपके स्नान का फल प्राप्त होता है। फिर आपके गोद में जो स्नान करे या अवगाहन करे उसकी तो बात ही क्या है। त्रैलोक की सारभूता हो, गंगे त्रैलोक के सारे सकल सुर वधु धौत विस्तीर्ण तोये, देव देवांगनाओं के समस्त पापों को, मनुष्यों के पाप ताप संताप सबका दूर करने वाली हो, पूर्ण ब्रह्म स्वरूपा हो, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की शक्ति हो, तीनों से संबद्ध हो। हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे, स्वर्ग की सीढ़ी हो। आप चाहो तो स्वर्ग की यात्रा, आप मोक्ष का प्रदान करने वाली, स्वर्ग प्रदान करने वाली हो, मोक्षदात्री हो।
और इतना बड़ा प्रायश्चित का कारण हो कि ब्रह्म हत्या आदि घोर पाप करने वाला प्राणी भी आपकी एक कणिका का वो पान कर ले श्रद्धा पूर्वक, तो वो उस पाप से भी छूट जाता है। इतना बड़ा महत्व है। और मां गंगा को तो भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर रखा है। शैलेन्द्रादवतारिणी निज्जलम मज्जत जनोतारिणी पारावार विहारिणी भव भजत श्रेणी समुत्सारिणी शेषा हेरनुकारिणी हर चिरो वल्ली दलाकारिणी काशी प्रांत विहारिणी विजयते गंगा मनोहारिणी। बोली गंगे मैया की जय हो। ये भगवती गंगा का महात्म्य कुछ हमने आपके लिए कहा। इन स्तोत्र का पाठ करने से माता गंगा अत्यंत प्रसन्न होती है और 1 वर्ष के अंदर कोई भी की हुई मनोकामना एक पूर्ण करती है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।